हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं पीटीई के ऐसे को डिस्कस करना चाहूँगी कि पीटीई में राइटिंग में ऐसे को किस तरह से आपने लिखना होता है। इस तरह से फाइनल एग्जाम में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं 20 मिनट्स मिलते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एंड वर्ड्स लिमिट है 200 to 300 वर्ड्स। मीन्स 200 से कम नहीं होने चाहिए एंड 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने 200 वर्ड्स जैसे ही हो जाते हैं आपने लिखना बंद कर देना है। आपने वर्ड्स को बढ़ाने के चक्कर में नहीं पढ़ना। आपने ये नहीं सोचना कि 300 वर्ड्स है तो 300 वर्ड्स तक हमने लिखना है। नो, नॉट लाइक दैट। आपने 200 वर्ड्स जैसे ही आपके हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास और कंटेंट नहीं है, मैं और कुछ नहीं लिख सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप 200 वर्ड जरूर लिखें। 200 वर्ड जैसे ही आप लिख देते हैं आप उसको लिखना बंद कर दीजिए। आज मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। मैनी यंग पीपल नाउअडेज आर इमिटेटिंग सेलिब्रिटीज इन स्पोर्ट्स एंड मूवीज और फिल्म्स। इसका मतलब है कि आजकल के बहुत सारे यंग पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है, वो क्या कर रही है, वो कॉपी कर रही है जैसे सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज किस में है? सेलिब्रिटीज मीन्स फेमस पर्सनालिटीज। किस में? स्पोर्ट्स में या मूवीज में, राइट। स्पोर्ट्स में या मूवीज में जो भी उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं उनकी लाइफस्टाइल को उनको कॉपी कर रहे हैं बहुत सारे यंग पीपल। इन योर ओपिनियन इज दिस गुड और बैड? आपके ओपिनियन में अब ये क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन इज दिस गुड और बैड? आपके ओपिनियन में ये अच्छा है या बुरा है? सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रीजंस एंड एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करें। मीन्स आपने ये बताना है कि ये ट्रेंड है, मतलब यंगस्टर्स अगर फॉलो कर रहे हैं सेलिब्रिटीज को, क्या ये सही है या गलत है, राइट। तो ऑलमोस्ट ये एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन है, राइट, कि आप इस ट्रेंड्स के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मतलब आप सहमत हैं इस ट्रेंड के साथ या नहीं सहमत। अगर आप सहमत हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो आप बताएंगे हाँ क्यों कॉपी करना चाहिए, मतलब उसको कॉपी करने के फायदे बताएंगे। सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल को कॉपी करने के फायदे बताएंगे, क्या फायदे होते हैं। तो अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप क्या बताओगे, उसके नुकसान बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर डिसएग्री किया हुआ है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आयल्स एंड पीटीई के ऐसे में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि आयल्स में हम लोगों ने सिनोनिम्स यूज करने होते हैं, वर्ड्स को रिपीट नहीं करना होता, और पीटीई के ऐसे में वी कैन रिपीट द होल लाइन ऑल्सो अगेन एंड अगेन। जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, मैनी यंग पीपल नाउअडेज आर इमिटेटिंग सेलिब्रिटीज इन स्पोर्ट्स एंड फिल्म्स और मूवीज, इसी लाइन को आप बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट्स आपके बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। ऐसे डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको डिफरेंट पैरामीटर्स समझा देती हूँ, जिन पैरामीटर्स के बेस्ड पर आपको इस टास्क में पॉइंट्स दिए जाते हैं पीटीई में। पहला पैरामीटर है कंटेंट। कंटेंट मींस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ही आपने मेन लिया है, आप उस वर्ड्स को, उन वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो दैट इज कंटेंट, राइट। उसके बाद ग्रामर में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आप सेंटेंसेस सही तरीके से बना रहे हो, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ठीक है, आप पंचुएशन मार्क्स को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप, कॉमा, क्या आप राइट प्लेस पे लगा रहे हो, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स का ध्यान रख रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स कम इन द पोर्शन ऑफ ग्रामर। देन स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स कभी भी भूल कर भी आप स्पेलिंग्स गलत मत लिखें, आप स्पेलिंग्स का हमेशा ध्यान रखें और आप प्रूफ रीडिंग जरूर करें। आप जैसे ही देखते हैं कि आपने 200 वर्ड्स लिख लिए हैं तो आप उसको पढ़ें जरूर एक बारी कि आपने कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की। उसके बाद आपका डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ कनेक्टर्स दिए जाएंगे आपको याद करने के लिए, तो वो आप कनेक्टर्स जरूर याद कर लें। फॉर्मेट को आप जरूर याद करें। आप अगर फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस में बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल आएगा। नेक्स्ट पैरामीटर आपका आ जाता है जनरल लिंग्विस्टिक रेंज। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी आपसे पूछा गया आप उसी का आंसर दे रहे हो कि गोल मोल करके बातों को घुमा रहे हो,
आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रही। अगर आप आउट ऑफ ट्रैक नहीं हो, टू द पॉइंट लिख रहे हो, स्पेसिफिक लिख रहे हो और उसी चीज़ को लिखने आपको आता है, उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो अलग वेज में, तो डेफिनेटली आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म में आ जाता है कि फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स कितने लिखने हैं, मीन्स 200 से कम नहीं, 300 से ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद फॉर्म में आपका आ जाता है कि आपने 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं टोटल। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ आपका बॉडी पैराग्राफ 1 हो जाता है, फिर उसका बॉडी पैराग्राफ 2 हो जाता है एंड लास्ट आपका पैराग्राफ हो जाता है कंक्लूजन का, राइट। तो 4 पैराग्राफ्स आपने लिखने ही लिखने होते हैं। यू हैव टू राइट डाउन 4 पैराग्राफ्स और वर्ड्स लिमिट आपको पता है, राइट। तो ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है फॉर्म में फुल आउट ऑफ फुल लेने के लिए। उसके बाद वोकैबुलरी रेंज में अगर आप थोड़े बहुत वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं, जो अगर आप यूज़ कर देते हो, एक ही वर्ड को आप बार बार नहीं लिखते, तो वहाँ पर वोकैबुलरी रेंज में आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। तो वो किस तरह से लिखा जाए कोई भी ऐसे कि हमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर मिल जाए, तो वो अब मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ अलॉन्ग विद द टेम्पलेट, राइट। टेम्पलेट को भी साथ साथ में समझाऊंगी और आपको ये भी समझाऊंगी कि किस तरह से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जाता है। तो अपनी नोटबुक पे लिख ले, इन मॉडर्न एरा से आप स्टार्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमने कॉपी की है क्वेश्चन से। मैनी यंग पीपल आर इमिटेटिंग सेलिब्रिटीज इन स्पोर्ट्स एंड फिल्म मूवीज और फिल्म्स, राइट। यहाँ पर हमने ये लाइन हूबहू कॉपी की है, कहाँ से, क्वेश्चन से। उसके बाद अब मैं तो यहाँ पर डिसएग्री करती हूँ, राइट। मैं डिसएग्री करती हूँ तो यहाँ पर हम कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे, हाउएवर। अगर आप डिसएग्री करते हो क्वेश्चन से, स्टेटमेंट से, तो आप क्या लिखेंगे, हाउएवर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। और अगर आप एग्री करते हो तो आप लिखेंगे मोर ओवर, राइट। मोर ओवर या हाउएवर कॉमा डालकर दिस ऐसे कंप्लीटली, ये सारा टेम्पलेट ही है आपका जो आपने यूज करना है, आपने लिख लेना है एक जगह पर। हाउएवर लगाना है जब आप डिसएग्री करते हो, मोर ओवर लगाना है जब आप एग्री करते हो, कॉमा लगाना कभी मत भूलना, ये कनेक्टर्स के बाद हमेशा ही कॉमा यूज करना होता है। और कोशिश करें हर लाइन की स्टार्टिंग आप कनेक्टर के साथ करें, राइट। इस ऐसे में आपको मैं बताऊंगी साथ साथ में कि इस तरह से हर लाइन की स्टार्टिंग, ऑलमोस्ट हर लाइन की स्टार्टिंग है जो सी वो कनेक्टर के साथ की गई है, ठीक है जी। दोबारा से दोहराती हूँ, इन मॉडर्न एरा से आपने स्टार्ट करना है, इन मॉडर्न एरा के बाद कॉमा डाल देना, उसके बाद वही वाली लाइन लिख देनी है जो क्वेश्चन में है, फुल स्टॉप। उसके बाद आपने हाउएवर तब लिखना है जब आप डिसएग्री करते हो, और अगर आप एग्री करते हो तो आप मोर ओवर लिखोगे और कनेक्टर के बाद आपने कॉमा जरूर डालना है। और ये स्टेटमेंट आपने वैसे ही लिखनी है, दिस ऐसे कंप्लीटली डैश विद दिस ट्रेंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, दिए हुए रीजंस की वजह से। अगर आप यहाँ पे दा नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी। वाई, बिकॉज ये द आर्टिकल लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बता रहे हैं कौन से रीजन, स्पेसिफिक रीजंस बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगाना जरूरी है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। फर्स्टली लगाएंगे क्योंकि पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, पहला रीजन लिखेंगे कि हम डिसएग्री क्यों करते हैं। फर्स्टली कॉमा, अब ये रीजन आपका कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, ये आप कोई भी रीजन लिखेंगे पहली लाइन में। मैंने जो रीजन लिखा वो ये है कि जो कॉमन मैन की लाइफ है वो टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेलिब्रिटीज इन स्पोर्ट्स एंड मूवीज और फिल्म्स, राइट। उनकी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको एक्सप्लेन किया है। द फेमस पर्सनालिटीज आर वेरी रिच, फेमस पर्सनालिटीज हैं जो सी वो बहुत रिच होती हैं, दे कैन अफोर्ड टू परचेज लग्जूरियस थिंग्स, वो लग्जूरियस थिंग्स को परचेज कर सकती हैं। मगर हाउएवर द यूथ हु कॉपी देयर लाइफस्टाइल, जो यूथ उनको कॉपी करता है उनके लाइफस्टाइल को, मेक देयर लाइफ मिजरेबल, वो अपनी लाइफ को क्या बना देता है, खराब, वो अपनी लाइफ को दुखदायी बना देता है, मतलब उसको दुख ही मिलते हैं अगर वो उनकी लाइफ को कॉपी करना शुरू कर देगा। इन एडिशन कब लगाना है कनेक्टर, जब आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखना हो, जब आपने उसको एक्सप्लेन करना हो तब भी आप लगा सकते हैं, जब आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखना हो तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन कॉमा मोर एंड मोर क्लोथ्स वॉर्न बाय सेलिब्रिटीज आर ऑन द रेंट, हम सारे पैसों की बात कर रही है ना यहाँ पर पैराग्राफ में, सारे पैसों की बात कर रहे हैं हम कि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं मगर आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
और अगर आम लोग उनको कॉपी करने लग जाए तो वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो बर्डन आ जाते हैं बर्डन के नीचे। किस बर्डन के नीचे? फाइनेंशियल बर्डन के नीचे, राइट। तो जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो ज्यादातर वो सेलिब्रिटीज होते हैं जौन से वो महंगे कपड़े किराए पे लेते हैं, उसपे किराए पे डालते हैं, लेकर किराए पर लेकर, रेंट पर लेकर। तो अगर वही कपड़े हैं जो यंग पीपल परचेज करते हैं उन्हीं क्लोथ्स को, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है उनके लिए। फिर आप फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हैं। ये अब हम तब लिखते हैं जब हमने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो। अब इसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो, यू कैन चेंज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट ये लाइन भी टेम्पलेट के बीच में आती है, आप इसको भी लर्न कर लें। ये एक तरीका है अपने लाइन को, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने का। सर्वे कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी का नाम डालें, और यूनिवर्सिटी का नेम आपने सिंगल अपोस्ट्रोफी में लिखना है। मतलब ये देखिए, आप हार्वर्ड के ऊपर यहाँ पर कॉमा है, इधर यूनिवर्सिटी के ऊपर कॉमा है, इसको सिंगल अपोस्ट्रोफी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने लिखना है, ये पंक्चुएशन मार्क जरूर यूज करनी है आपने। क्लियरली रिवील्ड दैट, अब क्या रिवील करते हैं वो आपने खुद बनानी है स्टेटमेंट उसके साथ मैच करती हुई। That young people who imitate celebrities in sports and movies or films do not lead a relaxed life, वो relaxed life नहीं लीड करते। मीन्स मुद्दा क्या है इस पैराग्राफ में? मुद्दा ये है कि अगर वो लाइफ को कॉपी करते हैं तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है, उनकी लाइफ है जौन सी वो मिजरेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर लगाएंगे, हैंस लगाएंगे, दस लगाएंगे, सो लगा सकते हैं। ये सब कनेक्टर्स कब यूज किए जाते हैं? जब हमने कंक्लूड करना होता है अपनी लाइन को, उसी लाइन को दोबारा से दोहराना होता है कि हाँ भाई इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर लगाकर कॉमा, फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन कॉमा, ये भी आप लाइन लर्न कर लीजिए। इट इज अपेरेंट दैट यंग पीपल, अब इट इज अपेरेंट दैट, यहाँ तक आपको लाइन लर्न करनी है, बाकी आपने खुद लिखना है। यंग पीपल शुड नॉट इमिटेट सेलिब्रिटीज इन स्पोर्ट्स एंड मूवीज और फिल्म्स। मीन्स अब ये सेम लाइन दोबारा कॉपी की गई है, ये लाइन बार बार कॉपी की जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने ही है, 15 आउट ऑफ 15 स्कोर आ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से अगेन कनेक्टर है जौन सा, वो आपका कौन सा लगा? मोर ओवर मतलब एक और पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, एक और रीजन बताने जा रहे हैं। मोर ओवर कॉमा, सेलिब्रिटीज लीड अ फेक लाइफ, सेलिब्रिटीज एक फेक लाइफ, एक झूठी जिंदगी जीते हैं, एंड देयर लाइफ स्टाइल डज नॉट मैच विद अवर लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल हमारे साथ मैच नहीं करता। वो लेट नाइट पार्टीज करते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, और उनकी डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती। और इस तरह की लाइफ लीड करने के वजह से कोई भी इंसान सक्सेस नहीं पा पाता। इन अदर वर्ड्स कॉमा, इन अदर वर्ड्स कब कनेक्टर यूज करते हैं? जब हमने उस चीज को समझाना हो। इन अदर वर्ड्स का मतलब दूसरे शब्दों में क्या बताने जा रहे हैं? अपने उसी पॉइंट को समझाने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स कॉमा, द यंग पीपल हु कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ दी सेलिब्रिटीज आर नॉट एबल टू बिकम सक्सेसफुल। यंग पीपल जो इनकी लाइफ को लीड करते हैं, कॉपी करते हैं, यंग पीपल जो इनकी लाइफ को कॉपी करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर फॉर इंस्टेंस दिया है पैराग्राफ में, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉमा, ऊपर हमने यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दी है कि यूनिवर्सिटी में सर्वे हुई है, और यहाँ पर हम दे रहे हैं आर्टिकल कहीं पर भी छप सकता है, किसी भी न्यूज़पेपर का आप नेम लिख सकते हैं। अगेन आप सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, मींस न्यूज़पेपर के नेम के लिए आप फिर से क्या करेंगे? सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। क्लियरली रिवील्ड दैट, अब पॉइंट को आप जैसे मर्जी लिखे। मेजॉरिटी ऑफ यूथ हु फॉलो द लाइफस्टाइल ऑफ सेलिब्रिटीज आर फेलियर्स इन देयर लाइफ, hence young people should not imitate celebrities in sports and movies। ये सेम लाइन दोबारा से लिखी गई है, राइट। hence लिख दिया हुआ है, ऊपर हमने लिखा था therefore, और यहाँ पर हमने लिख दिया hence। लास्ट पैराग्राफ हम हमेशा इन समरी से स्टार्ट करेंगे, इन समरी कॉमा। अब ये दो पॉइंट्स को इकट्ठे कर दिया, दो रीजंस को इकट्ठे कर दिया। कौन से दो रीजंस को? कि एक तो स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करने के लिए, और एक सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हम लोग उनको कॉपी नहीं कर सकते। गॉट दैट? यंग पीपल शुड नॉट फॉलो
यंग पीपल को फॉलो नहीं करना चाहिए सेलिब्रिटीज को। उसके बाद फिर सो आ गया। ऊपर पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो कंक्लूड करने के लिए वर्ड यूज किया था वो था देयरफॉर। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में हमने यूज किया हेंस। अब हम यूज कर रहे हैं सो कॉमा आई कंप्लीटली अग्री। अब दोबारा से अब आप बोलेंगे कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ठीक है। आई कंप्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट दैट यंग पीपल शुड नॉट इमिटेट सेलिब्रिटीज इन स्पोर्ट्स एंड मूवीज। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर मैम बोल रहे हैं कि डिसएग्री और नीचे लिख रहे हैं एग्री, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखें इंट्रोडक्शन में, तो वहां पर है कि मैं इस ट्रेंड के साथ बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, मतलब मैं इस ट्रेंड से सहमत नहीं हूँ। ये हमने डिसएग्री का किया। और एग्री में क्या है, एग्री में बोला है कि हाँ उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, तो मतलब दोनों का सेम है, राइट। सेंटेंसेस अलग है मगर मतलब दोनों का बातों का सेम ही है। ये है पूरे का पूरा ऐसे मैंने आपको समझा दिया है, जो कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर्स का है एंड उसमें सब कुछ है आपकी। आप देख सकते हैं कंटेंट में फुल आउट ऑफ फुल, ग्रामर में फुल आउट ऑफ फुल, स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक्स नहीं है, देन कोहेरेंस इज आल्सो एक्सीलेंट, एवरीथिंग इज फुल आउट ऑफ फुल। एंड वर्ड्स लिमिट आप देखिए नीचे वर्ड्स कितने हैं, 290। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ लग गया होगा पीटीई में किस तरह से ऐसे में हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन के रिगार्डिंग पीटीई या आइल्स में, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या फिर ये वाला टेम्पलेट चाहिए हो आपको ऐसे का, you can simply send the text message via WhatsApp on the given numbers in the video. Thank you. Best wishes for the exam.